यूकेडी वालों से मेरा सवाल है ये। हाँ आप बोलिए। हाँ अभी यूकेडी वालों की बारी है, बोलिए जी। देखिए अमित जी, आपने बड़ा सही सवाल किया है। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी बदनामी हो। बिल्कुल। सवाल कहाँ खड़े हो रहे हैं। आज चक्रोता में जो दुर्घटना घटी है, बड़ी शर्म करने वाली दुर्घटना है। लगता है कि व्यवस्थाएं फेल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आपने बयान सुना, उसने कहा जम्मू कश्मीर में भी हो रहा, पंजाब में भी हो रहा, हिमाचल में भी हो रहा। मतलब अगर हो रहा है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा राजनीतिक एहसास है कि आपने उधर सब कुछ डाल दिया। तीसरी बात देखिए अमित भाई जी, उत्तराखंड में 3 तरह की सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड है, ब्रांच रोड है और नेशनल हाईवे है। आप बता दीजिए, नेशनल हाईवे कम से कम 200-250 जगह बंद है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे का ये हालत है कि डिस्ट्रिक्ट हाईवे ब्लॉक से कट गए और ब्लॉकों की स्थिति आपने दिखा दी। अब ऐसे में लोकतंत्र में सत्ताओं से सवाल नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां है? सड़क परिवहन मंत्री कहां है? बिल्कुल सही मतलब हर जगह मुख्यमंत्री जाएंगे क्या? और अगर हर जगह मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो फिर ये लोकतंत्र कहां रह गया? ये तो चेहरा चमकाने की बात है। और वाकई मुख्यमंत्री इतने सीरियस हैं तो ये 350 जगह सड़कें क्यों बंद है? कहीं एक से जगह से तो आप बताएं कि ये रोड जो है बिल्कुल खुली है थ्रू आउट। पिछले 3 महीने से पूरा पर्वतीय इलाका काला पानी बना हुआ है। ब्लॉक से गांव कट गए, गांव से जो है गांव अगल बगल के कट गए। ऐसे में आप केवल बयानबाजी करके, मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के, चैनलों को, अखबारों को मैनेज करके, झूठ के सहारे कब तक जनता की आंख में धूल झोंकोगे? ये हम तो नहीं कह रहे, आप जैसे पत्रकार दिखा रहे हैं सरकार को राजनीतिक रूप से नंगा कर रहे हैं कि 350 जगह सड़कें टूटी हुई हैं और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा दिख रहा है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा। तो ऐसे में क्या सवाल नहीं बनता कि भाई ये सरकार कहां? लेकिन सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा ना शांति प्रसाद भट्टी जी। अभी आपने कहा कि चैनल और अखबारों को मैनेज किया। अगर चैनल और अखबार मैनेज हो गए तो फिर 350 सड़कें ब्लॉक हैं, ये किसने बताया आपको? ये कैसे पता चला? ये तो मैं आपको साधुवाद दे तो रहा हूं कि आप अगर आप जैसे लेकिन दोनों तरफ की बात आप कर रहे हैं ना सर, आपने दोनों तरफ की बात कर दी, अपनी चित अपनी पट। सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। आप जैसे चैनल नहीं होते तो धामी को तो यहाँ भगवान बना देते ही। जिस तरीके से दामी 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 रात दिन दामी दामी, और आप दिखा रहे हो अगर दामी सर्वश्रेष्ठ है तो सड़कों की हालत ऐसी क्यों है? तो इन पे जवाब नहीं है। हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए विपक्ष के नेता होने के नाते नहीं बोल रहे। हम ये कह रहे हैं कि कहीं एक जगह से तो कोई खुशखबरी और सुखद खबर सुना दीजिए। चक्रोता में भी बुरा हाल, थराली में भी बुरा हाल, दरहाली में भी बुरा हाल, पिथौरागढ़ में भी बुरा हाल, और मैदानी क्षेत्रों में पानी और जल भराव से बुरा हाल। अस्थायी राजधानी देहरादून में नावें चल रही हैं घंटाघर में। तो आप स्मार्ट सिटी में आप फेल हो, पहाड़ों में सड़क सही देने में आप फेल हो, नौकरी देने में आप फेल हो, अव्यवस्थाओं में। लेकिन शांति प्रसाद जी, ये तो आप भी जानते हैं ना कि इस वक्त पूरे देश में या कुछ लगभग खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत बुरा हाल है और बाकी कई राज्य ऐसे हैं। अगर इसमें नवीन जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसको उस तरीके से लिया जाना चाहिए। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में भी इससे बुरे भी हालात वहां पर बने हुए हैं, तो वहां की सरकारें भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं प्रयास। वो यही तो कह रहे हैं। तो आपने इनका प्रयास नहीं देखा? ग्रीष्मकालीन में जो मानसून सत्र गैरसैंण में हुआ दोनों राजनीतिक पार्टी का, अगर वहां चर्चा कर आपदा पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए 50 लाख कांग्रेस 1 करोड़ की बात की होती तो निश्चित रूप से आपकी जो अलायंस है कांग्रेस, जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं, जिसका बैकअप ले रहे हैं, जिस तरीके का चरित्र दिखाया है, ये उसी का परिणाम है कि आप जो है सड़क तक खोलने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों को पैसा देने के लिए आप सरकार के पास पैसा नहीं है, और जो बाहर के ठेकेदार हैं वो उत्तराखंड को लूट के भाग चुके हैं। यही कारण है खाली एक ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। नीरज जी अब आपकी बारी है। नीरज जी आप बोलिए। नीरज जी, एक महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, सड़कें क्योंकि पूरी तरह से बाधित थी, डंडी कंडी के सहारे उस महिला को ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो महिला अपना दम तोड़ देती है क्योंकि समय पर उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। ये दयनीय स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है देवभूमि की? क्योंकि ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। खैर अब तो चलिए, मौसम खराब है, मौसम खराब नहीं था उसके पहले भी तो ऐसी खबरें सामने आ रही थी। अमित जी, ये बहुत अफसोसजनक, बहुत दुखद घटना है जी। और ये उत्तराखंड में मानसूनी कहर, लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन
ये कोई आज थोड़ी पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये तो मानसूनी सीजन में हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और बड़े पैमाने पर होती हैं। पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, पहाड़ टूट गई, और सरकार के पास सारा डाटा है कि अति संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, जहां पर जल्दी से पहुंच नहीं हो सकती लोगों की, वो एरिया भी सरकार को मालूम है। आप अगर टूटी हुई सड़कों को, पुलों को अगर 6 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक नहीं बना सकते, या तो कोई उसका वैकल्पिक आप ऑप्शन दीजिए, और नहीं दे सकते तो मेडिकल फैसिलिटीज तो आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। नहीं करानी पड़ेंगी, जो प्रसव से पीड़ित हमारी महिलाएं हैं या गंभीर या अति गंभीर जो हमारे लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस तरीके से तो बहुत तमाम तरह की घटनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, सारे सिस्टम को ये सारी चीजें सरकार को मालूम है। ये इस तरह का उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ। ये बात जरूर है कि इस बार जो मानसूनी कहर आया है, जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, खासतौर के उत्तराखंड, हिमाचल, JNK और पंजाब में, ये लोग कह रहे हैं कि कई दशकों के बाद, पंजाब में तो 37 सालों के बाद जो नई पीढ़ी है उसने पहली बार इस तरह की बाढ़ देखी होगी। पीढ़ी ने 1987 में पंजाब में इस तरह का आपदाग्रस्त माहौल था। उसके बाद 37 वर्षों के बाद पंजाब में देखा है। तो उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं तो लगातार होती रही हैं। और दूसरा ये है कि मैं आज ये 2-3 चीजें देखी। कल भी मैं देख रहा था कि एक हमारे दूर दराज का एक वीडियो वायरल हुआ था कि यमुना जी के ऊपर एक छोटा सा अस्थाई पुल बनाकर, मतलब ना वहां सड़क है ना पुल है, और वो कई वर्षों से नहीं है, कि किसान इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं। कई बार हमने देखा कि स्कूली बच्चे जो है झूला पुल पार करते हुए जाते हैं। तो भैया ये आप इस तरीके से